नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों 2023 जेई मेंस के लिए जो वीडियो है मेरी लगातार अभी चली हुई है। अभी जो बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पूरे लॉजिक के साथ मैं आपको ये बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ अजीब ही कहीं से भी कुछ भी कह रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट भी इस तरीके से आई हैं कि 2023 का जो जेई मेन होगा वो जनवरी में हो जाएगा। कुछ लोगों ने तो बहुत अजीब तरीके से कहा है कि 2023 का जो जेई मेन है वो जनवरी के सेकंड वीक में हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो सकता सेकंड वीक में बच्चों? जनवरी के सेकंड वीक में क्यों नहीं हो सकता? क्यों? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जिसे कहते हैं ना, कतई पॉसिबल नहीं है। वो रीजन मैं आपको यहां पर साफ साफ बता देता हूं। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि किसी भी बच्चे ने, किसी भी पर्सन ने कोई ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल नहीं आया है। जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है वो उनकी अपनी मनगढ़ंत और अपनी कैलकुलेशन है, और कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन मैं बहुत क्लियर बता देता हूं। पहला जो रीजन ये है कि जो सीबीएसई बोर्ड है या दूसरे जितने भी बोर्ड हैं उनमें प्रैक्टिकल्स, प्री बोर्ड और इंटरनल असेसमेंट जिसका वेटेज बच्चों कम से कम 30% है, वो जनवरी में ही होंगे। अगर जनवरी में ही ये तीनों चीजें होंगी तो इसके लिए कोई जगह बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, आप इस बात को भी अगर नज़रअंदाज करते हैं तो वैसे किसी भी हालत में ये नज़रअंदाज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है वो एक्सटर्नल होते हैं। प्री बोर्ड के पर इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स डिपेंड करते हैं, और टोटल जो इंटरनल असेसमेंट का कैलकुलेशन है वो स्कूल्स में इसी मंथ में किया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो बोर्ड एग्जाम है, बिना बोर्ड एग्जाम के तो जेई मेंस नहीं हो सकता। 12th का क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए हर किसी बच्चे को। तो जो बोर्ड एग्जाम है बहुत सारे स्टेट बोर्ड के, इंक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड जो सबसे बड़ा बोर्ड माना जा सकता है, वो जनवरी से स्टार्ट है। बच्चों आप सोच रहे होंगे जनवरी में कहाँ स्टार्ट है? तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर कई सारे स्टेट में जनवरी से ये एग्जाम शुरू हो जाते हैं। कुछ स्टेट में फरवरी से ये एग्जाम शुरू होंगे, और कुछ स्टेट में मार्च से एग्जाम शुरू होंगे। और ये जो एग्जाम है वो करीब 20 अप्रैल तक ये एग्जाम जाएंगे। ये डेट पहले से ही डिसाइड हो चुकी हैं, डिक्लेयर्ड हो चुकी हैं। यानी कि बोर्ड एग्जाम आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में होगा। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों वो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा संतुष्टि देने वाला होगा कि अभी तक एनटीए ने ना ही जेएबी ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस, कोई भी नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं निकाला है। जिसने भी कहा है वो उसकी अपनी कैलकुलेशन, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी जरूरत या उसका अपना लालच हो सकता है बच्चों। तीसरी जो बात है बच्चों, इससे भी बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कोई भी जेई मेंस का एग्जाम होता है तो उसमें 30 दिन कम से कम रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको यह भी पता होगा कि 4-5 दिन तो रजिस्ट्रेशन में वैसे भी एक्सटेंड हो जाते हैं, और 2-3 दिन कम से कम एरर को सही करने के लिए होते हैं। चलिए, उसे भी आप इग्नोर। तो बच्चों इस कैलकुलेशन को बहुत आराम से, तसल्ली से सीखिएगा। आपको कैलकुलेशन आती होगी अच्छे तरीके से कि आपने इसकी पूरी हिस्ट्री पर आप जेई मेंस की पर चले जाएं। तो जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन का जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो कम से कम 30 दिन होता है। और ये तो पहला रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कई बार तो रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड हो जाते हैं 4-5 दिन के लिए, और फिर उसके बाद में एरर के लिए 2-3 दिन दिए जाते हैं। और उसके बाद में उस पूरे अरेंजमेंट को करने के लिए कम से कम 45 डेज की जरूरत होती है। यानी कि टोटल जो डेज हैं वो 75 डेज की जरूरत होती है। अब आप सोच के देखिए कि अभी 20 तारीख आज हो चुकी है। अगर मैं इसमें 75 डेज जोड़ दूं, यानी कि 10 दिन
आपके यहाँ पर चले जाएंगे। फरवरी जो है आप जो दिसंबर है आपका, उसके 31 दिन यहाँ पर चले जाएंगे और जनवरी के 31 दिन आपके यहाँ पर चले जाएंगे। तो 30 और 30 60 और 10 70, यानी कि ये जो एग्जाम है वो अपने आप ही फरवरी 10 में चला जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम है वो 15 फरवरी से 100% स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगली बात जो मैं बताऊं बच्चों अपने सपोर्ट में, वो ये है कि बहुत सारी मीडिया ने, बहुत सारे चैनल ने, बहुत सारे प्रिंट मीडिया ने इस इश्यू को रेज किया हुआ है। और अगर किसी भी वजह से 0.0001% अगर ऐसा हुआ तो फिर लास्ट ईयर की तरह, यानी कि 2022 की तरह, 2021 की तरह, 2020 की तरह पोस्टपोन का खेल शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज ही ट्विटर अकाउंट, जो ट्विटर अकाउंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है #JEE Mains 2023 इन अप्रैल, ये जो है ट्रेंड पर है और इस पर आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर होना चाहिए। बोर्ड से या प्री बोर्ड से 2 दिन पहले या 10 दिन पहले या 15 दिन पहले ये एग्जाम कभी भी पॉसिबल नहीं है। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा बच्चों। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ हूं। एग्जाम जरूर होना चाहिए लेकिन बहुत प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर हो, बहुत प्रॉपर टाइम टेबल से हो, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं कुछ वजहों से 2022 में बहुत सारे जो बच्चे डिजर्विंग थे उनका जो मार्क्स हैं, उनकी जो AIR है वो अच्छी नहीं आ पाई। क्योंकि जो NTA है वो पोस्टपोन खेलता रहा और बच्चों की जो स्ट्रेटजी है वो सही जगह पर नहीं गई। क्योंकि प्री बोर्ड को पढ़ा जाए या बोर्ड को पढ़ा जाए या JEE मेंस को पढ़ा जाए, अगर ये 3 क्वेश्चन बच्चे के माइंड में आ जाएंगे तो फिर वो पढ़ाई कहीं की भी नहीं रहेगी। कभी वो स्कूल में स्ट्रगल करेगा बच्चा, कभी वो अपने कोचिंग सेंटर में स्ट्रगल करेगा, कभी वो ऑनलाइन में स्ट्रगल करेगा, कभी वो ऑफलाइन में स्ट्रगल करेगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर लिंक है, तो उस पर भी आप अपना कोई भी मैसेज या कोई भी सुझाव कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।